वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इंशाल्लाह 4 जो है दोनों यहां करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही कर चुके हैं, वो मैंने अपलोड भी कर दिया है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस 16 इक्वल टू 0 इज 13। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसने कुछ दिया है। क्या दिया है कि वैल्यू हमें p की चाहिए, लेकिन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अब सम क्या है, ये गिवन है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का सम और उसका स्क्वायर, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा और उसका स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर है, कह रहा है कि 13 है। अब ये इसमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो ये हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को मैं इसके साइड ही, आप चाहें तो नीचे लिख कर सकते हैं, आप चाहें तो साइड में लिख कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैं चाहता हूं कि इसी बोर्ड पर ये दोनों सवाल आ जाएं, तो इसलिए यहाँ हम ये इक्वेशन उठाएंगे जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन जब हम उठाएंगे तो इस इक्वेशन का है क्या, इस इक्वेशन का ये है कि ये हमारे पास a है, a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, ये हमारे पास b है तो b की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का p, और ये हमारे पास c है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस p और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब हम क्या करेंगे, इसका ही सम ऑफ द रूट्स भी मालूम करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हम मालूम करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जो है हमें पहले ही पता है कि सम ऑफ जो रूट्स है जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होता है माइनस बी अपान ए के। यहाँ माइनस बी जो है वो बराबर है पी के, तो माइनस और बी की जगह पर माइनस पी और ए की जगह पर 1। तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का पी। ये पहले ही सवाल में हम ये समझ चुके हैं। इस मर्तबा सिर्फ एक और फार्मूला इसमें लगेगा, वो ये है ऊपर वाला। वैसे मैंने दोनों लिख लिए हैं, लेकिन इस सवाल में और इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। तो कुछ नहीं है, इसको बस ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको थोड़ा रीअरेंज करके हमने ये फार्मूला बनाया हुआ है। तो ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर पी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा और किसके बराबर होता है सी अपान ए के। और सी की वैल्यू यहाँ देखें कि 6 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास जो अल्फा बीटा का वो हो जाएगा क्या 6। तो इसी तरह हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा और बीटा भी मिल गया। यहां देखें कि यहां हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जबकि वहां पर ये फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें रिजेंबल है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसी फार्मूले को मैं रिप्लेस करूंगा, जहां जहां पर भी ए लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या कर देंगे अल्फा स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो ये बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। यानी यहाँ पर जो है ए था उसको मैंने रिप्लेस किया अल्फा के साथ, जो बी था उसको रिप्लेस किया बीटा के साथ, और फार्मूला वही का वही। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में ये लिखूंगा, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या 13। अब अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखें तो वो किसके बराबर है पी के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है पी के, तो उसकी जगह हम पी लिखेंगे, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, और अल्फा और बीटा देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 6 है, तो हम लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा 13। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 12 और 13। अब ये है माइनस के 12, ये जगह अगर यहाँ चले जाएंगे माइनस के 12 तो हो जाएंगे प्लस के, तो 13 प्लस 12 तो कितने हो जाएंगे 15, और 13 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 25,
लेकिन हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी। तो इसलिए ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगी प्लस माइनस साइन। जब भी स्क्वायर खत्म होता है तो सामने आ जाता है स्क्वायर रूट और नीचे प्लस माइनस साइन। तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस के 5। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, तो इसी तरह ये इसका हमने पहला पार्ट किया, इसी तरह हम इसका अब दूसरा पार्ट करेंगे। वही फार्मूला, वही तरीका, वही प्रोसीजर। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आई तो इसको फिर ध्यान से देखें, क्योंकि जितने भी सारे सवाल है वो एक दूसरे से रिपीट है। जो भी एक आपको समझ आ गया तो बाकी वैसे का वैसे। तो यहाँ भी वही है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। यहाँ पर जो था सम ऑफ द रूट्स कितना था, 13। यहाँ पर जो है वो सम ऑफ रूट्स जो है, यहाँ हम बीच में एक लाइन दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो है सवाल वो हमारे पास किसका है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 2। तो सॉल्यूशन यहाँ हम वही लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर किसके हैं, 6 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2px प्लस का 2p माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, तो लिखें भाई a की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2p, और c की वैल्यू क्या है, ये सारी c की वैल्यू है, तो लिखें 2p माइनस का 3। अब वही सम ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है कि क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ देखें तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2p, तो माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू है माइनस का 2p और a की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखें तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2p। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, तो आइए करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी अल्फा और बीटा किसके बराबर है, c अपॉन a के। अब अगर आप देखें तो c की वैल्यू यहाँ पर है 2p माइनस 3, तो लिखें 2p माइनस 3 और a की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारे पास जो आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या आएगा, 2p माइनस 3। तो आप देखें कि हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी मालूम कर लिया, यानी सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने मालूम कर लिया पहले सवाल के हिसाब से। अब इसको अकॉर्डिंग टू हम फार्मूला रखेंगे जैसे हमने यहाँ रखा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया, ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, आपको ये याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस हिसाब से यहाँ भी हम लिख लेंगे कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमने और कुछ नहीं करना, यहाँ पर जहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहाँ ये पुट कर देंगे, तो लिख ले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा और बीटा और बराबर क्या, 6। अब और कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है वहाँ लिखेंगे 2p बस। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2p, तो लिखें 2p का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिखें, 2p माइनस 3, तो लिखें 2p माइनस 3 और यहाँ पर 6। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे माइनस 2 को ज़रब करें तो हो जाएगा 4p और 2 को 3 के साथ ज़रब करें तो 6 और माइनस तो 6 और 0। क्या किया हमने, और सॉरी यहाँ पर तो 6 है पहले ही, 0 नहीं है। तो माइनस 2 को 2 के साथ तो माइनस का 4p माइनस 2 और माइनस 3 तो प्लस का 6। अब ये 6 जो है प्लस का है वहाँ चला जाए तो माइनस का, तो लिखें 4p स्क्वायर माइनस 4p और 6 माइनस 6। ये 6 प्लस का था वहाँ चला गया तो माइनस। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, टेकिंग p कॉमन, टेकिंग p कॉमन। आप लिखें जहाँ वैसे ही आप कर दें, कोई मसला नहीं, p कॉमन लें और p भी क्या, 4p कॉमन। यहाँ देखें कि 4p है, क्या है, दोनों में 4p है यहाँ, तो आप 4p कॉमन ले लें, टेकिंग 4p कॉमन। तो 4p अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 4p बाहर, तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगी -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो दो रकमें मिली इनको हम बराबर करेंगे, यानी 4p को बराबर करेंगे 0 के,
और p माइनस 1 को भी बराबर करेंगे 0 के। तो p यहाँ पर है 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 0 के साथ जो भी नंबर डिवाइड करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यह है -1, -1 अगर उस तरफ चला जाए तो क्या हो जाएगा +1। तो इस तरह हमारी जो p की वैल्यू आई तो p हमारे पास आया 0 और 1, तो ये हमारे पास होगी p की वैल्यू या आंसर। यहाँ पर जो है हमारे पास जो p की वैल्यू आई थी वो ±5 आया, और यहाँ पर जो p की वैल्यू आई वो 0 और 1। इसी तरह आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका चौथा सवाल भी करते हैं। चलें जी, अब हम इसका जो है एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहला और क्वेश्चन नंबर 4 उसका दूसरा सवाल करेंगे। फार्मूले यही लगेंगे। देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 2m = 0 डिफर बाय 1। अब यहाँ पर रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है, और हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, m की। पिछले में जो मैंने वैल्यू मालूम की थी वो p की, तो ये कुछ ऐसा ही है जिस तरह पिछला था। तो यहाँ हम जो गिवन जो है वो हमारे पास है कि रूट्स का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा का वो क्या है 1, और ये हमारे पास इक्वेशन है, तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास गिवन है कि जो रूट्स का डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा वो बराबर है 1, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, इक्वेशन जो है वो क्या है x² - 5x + 2m बराबर क्या 0। जब ये हमारे पास वैल्यू है तो अब हम इसको हल्के से करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, यानी a की वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है जी। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m। अब सम ऑफ रूट्स जो है वो हम लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a के, तो माइनस वैसे का वैसा, और b की जगह पर लिखेंगे -5 और a की जगह पर 1, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम जवाब लिखें तो वो हो जाएगा 5। इसी तरह c की वैल्यू लिखें तो यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास अल्फा बीटा और c/a, तो c की वैल्यू क्या है 2m, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m। यानी हमने यहाँ पर वही तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मालूम किया, सम ऑफ रूट्स भी हमने मालूम किया। अब यहाँ पर जो है देखें ना ही अल्फ़ा प्लस बीटा है ना ही अल्फ़ा और बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। जैसे ही हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला बन गया जिस फार्मूले का नाम है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ इनको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा, और ये हमारे पास जो बीटा है वो हम लिखेंगे बीटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1। अब थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूँगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर वैसे का वैसा, बीटा स्क्वायर जो यहाँ पर है ये यहाँ करीब लेकर बीटा स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और -2 अल्फ़ा बीटा और ये 1 वैसे का वैसा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये बिल्कुल इस तरह से a² + b² किसके बराबर a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab की बराबर, तो ये यहाँ हम लिखेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आप चाहें तो अगर देखें कि ये है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है a + b होल स्क्वायर -4ab। तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, -4ab लिख लें डायरेक्ट और आप कर दें तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते थे। इससे हमारा क्या होगा कि टाइम बचेगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीकों से पहले आपको करके दिखा रहा हूँ, यानी कि ये इस सवाल को इससे करेंगे और दूसरे को हम दूसरे से, दोनों फार्मूले यही लगेंगे। तो a माइनस बी को अगर हम उस फार्मूले से करते a माइनस बी होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर -4ab, तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम करें तो
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस का 2l अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 1। अगेन इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा बराबर 1। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमने जो चीज़ की है वो बिल्कुल यही फार्मूले के मुताबिक की, जो यहाँ पर जो फार्मूला है उसके मुताबिक आ गई ना। तो आप डायरेक्ट कर दें, ज़रूरत क्या है कि इतना लिखें, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर। तो अब मैं इसको यही फार्मूले से कर देता हूं ताकि आपको पता चल गया हो कि हम दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऊपर वाला फार्मूला याद होता है, नीचे वाला याद नहीं होता। तो ऐसा ना समझें कि भाई नीचे वाले फार्मूले से नहीं होगा या ऊपर वाले फार्मूले से नहीं होगा, दोनों फार्मूलों से हो सकता है। तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट किस तरह करेंगे ताकि हमारा जो है वो टाइम बचे, मैंने आपको वैसे बता दिया कि दोनों फार्मूले से हो जाएगा। तो ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के, ठीक है। तो यहाँ हम ये फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। तो जहाँ पर भी a है उसकी जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा और प्लस बीटा, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। और ये यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखें हूबहू फार्मूले की तरह हमने लिखा कि जहाँ पर a है वहाँ पर अल्फ़ा, जहाँ पर b है वहाँ पर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अब इसकी जगह पर हम ये पूरा लिख लेंगे। तो लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5। तो लिखें भाई 5, तो 5 का हम लिखेंगे स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2m, तो लिखें 2m और ये है 1। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 8m बराबर 1। ये है 25, 25 अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 25, ठीक है जी। तो माइनस के 25 में से एक चला जाए, माइनस के 25 में से अगर हम एक निकाल दें तो क्या बचेगा माइनस के 24, ठीक है। तो माइनस और माइनस में ख़त्म। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो 24 को डिवाइड करें 8 से तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, बहुत ही आसान था, हमने और कुछ नहीं किया। जहाँ पर जो ये फार्मूला था उस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको बस रखा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखी, दोनों का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए तो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अब हमारे पास इसी का ही दूसरा पार्ट है, वो भी आप ज़रा देखें, बहुत आसान है। इसी तरीके से इसी फार्मूले से, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ देखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस 1 था, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 1। तो हम लिखेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो क्या है 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये हमने इक्वेशन इसका नाम दे दिया 1, इक्वेशन 1, ठीक है जी। यहाँ आ जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर a जो है 1 के बराबर, b जो है माइनस 8 के बराबर और c जो है वो किसके बराबर है m प्लस 2 के बराबर। अगेन सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है माइनस b अपान a के, माइनस वैसे का वैसा, b की जगह पर लिखेंगे माइनस 8 और ये 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 8। अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसी तरह सम ऑफ रूट्स के बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा और c अपान a। c की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो c की वैल्यू है m प्लस 2, लिखें भाई m प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया m प्लस 2। अभी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा भी मालूम कर दिया और अल्फ़ा और बीटा भी हमने मालूम कर दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका वही सेम कॉन्सेप्ट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे, लिखें भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, एस बी लिख सकते हैं।
तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखें ये वही फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी और माइनस 4a। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो बराबर है वो बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस का 4 अल्फ़ा और बीटा, माइनस का 4 अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है हमारे पास 4 अल्फ़ा और बीटा। तो लिखें जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ है उसको हम जब करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस का 4 अल्फ़ा और बीटा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, तो लिखें 8 का स्क्वायर करें माइनस 4। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास m प्लस 2, तो लिखें m प्लस 2 और यहाँ पर 4। 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 64 माइनस 4m, ठीक है जी, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये यहाँ पर है 4। तो 64 में से माइनस के 8 अगर आप निकालें यानी 64 में से 4 गए तो 60 में से फिर 4 गए तो 56, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 4m और ये हमारे पास है 4। अब ये 56 प्लस के हैं, यहाँ चले जाएं तो हो जाएंगे माइनस के, तो लिखें 4 माइनस के 56। अब 56 में से अगर हम 4 निकालें तो कितने बचेंगे माइनस का 52, ठीक है, तो माइनस माइनस में ख़त्म। ये जो 4 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 52 को डिवाइड करें 4 के साथ, ठीक है जी। तो 52 का अगर आप पारा पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा 1 4 4, यहाँ पर भी 1 4 4 और 1 बचा तो 3 मरतबा, तो वैल्यू के ऊपर 4 का पारा यानी 13। तो m का आंसर क्या आया 13। तो पहले जो सवाल में जो हमने आंसर निकाला वो आंसर आया हमारे पास m की वैल्यू 3 और जो दूसरा हमने आंसर निकाला वो आया m की वैल्यू 13। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, तो कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।